हाँ, ये काल भैरव जी का मंदिर है। 1036 की स्थापना है। ये बड़े नगाड़े हैं, ये पहले टेलीफोन के काम करते थे। यहाँ लाल बादशाह की शूटिंग हुई थी। हेलो गाइस, ट्रैवल विद आरती एंड गौरव पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जयगढ़ किले को। दरअसल ये जयगढ़ का किला एक सैन्य दुर्ग है जिसे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1726 के अंदर आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनवाया था। और अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो यह आमेर के किले से 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस किले की जो दीवारें हैं वो लगभग 3 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। तो चलिए जानते हैं जयगढ़ की कहानी पंडित जी की ज़ुबानी। अब हम जयगढ़ फोर्ट के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए अंदर एंटर होने का रास्ता है ये। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं जयगढ़ फोर्ट के अंदर और अभी हमने यहाँ गाड़ी करी है पार्क। यहाँ पे देखिए खाने का अरेंजमेंट भी है। इतना बढ़िया खाने का छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ आपको बहुत तरह का खाना मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ऊँट की सवारी का भी अरेंजमेंट है। यहाँ पे बच्चे और बड़े ऊँट की सवारी का भी आनंद ले रहे हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि पंडित जी यहाँ पे भैरव जी की पूजा करते हुए। पंडित जी हमें थोड़ा बताएंगे इस मंदिर के बारे में आप? हाँ, ये काल भैरव जी का मंदिर है। 1036 की स्थापना है। जब ये किला बना उसके पहले स्थापना की थी महाराजा कांकिल देव जी ने, किले की रक्षा के लिए। किले के रक्षक देवता माने गए हैं ये। किले के रक्षक देवता हैं। इनका जो फेस है वो भी मेन गेट की तरफ देखते हुए है। और किला भी है जो सारा इसी साइड में बना हुआ है। किले के रक्षक देवता है। यहाँ अभी तक 41वें राजा हो चुके हैं। अच्छा, 41 राजा? हाँ, 41 राजा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई किसी तरह का भय नहीं है इनके आशीर्वाद से जी। और 1000 साल हो चुके पूरे करीबन। तो किसी को कोई डर नहीं लगता। रात को भी आज पूरे जंगल में कहीं भी घूम सकते हैं यहाँ पे। कि यहाँ पे राजा रहे हैं, सब सूर्यवंशी रहे हैं। अच्छा। कभी मुगल या अंग्रेजों का यहाँ पे कभी आगमन नहीं हुआ है इनकी स्थापना के बाद से। यहाँ एक छत्र राज रहा है। आज भी ये गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है जी। राजा की ही। राजे की प्रॉपर्टी। हाँ, ये इन्हीं के आशीर्वाद से अभी भी पद्मनाभ सिंह जी यहाँ के राजा हैं जी। जयपुर के। तो अभी हम आपको जो ये जगह दिखा रहे हैं, ये जो है ये बलि स्थल है। पहले किसी ज़माने में यहाँ पे बकरे की बलि दी जाती थी। जब आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना था उससे पहले यहाँ पे बकरे की बलि दी जाती थी। पहले ये किला जब बंद था जी। तो साल में 2 बार इधर से ही खोला जाता था, सागर गेट की तरफ से। सागर गेट? सागर गेट क्या है पंडित जी? इधर पीछे 2 तालाब है। अच्छा, तालाब। उनका नाम सागर है। सागर है। तो ये सागर गेट कहलाता है ये। अच्छा अच्छा। तो ये सागर गेट है। तो इधर साल में 2 बार खोला जाता था, भैरवाष्टमी और अन्नकूट के दिन। तो उस दिन पब्लिक यहाँ तक आती थी, दर्शन करके वापस इधर से ही चली जाती थी। अच्छा, बाहर की बाहर सागर गेट से आती थी और यहीं से चली जाती थी। पहले 83 से पहले ये किला खुला हुआ नहीं था जी जी। आम पब्लिक के लिए जी। तो उस दिन भी साल में 2 बार भैरवाष्टमी और दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट के दिन पूजा यहाँ होती थी जी। तो मेला भरता है यहाँ पे। इधर के मीणे लोग हैं सागर में। अच्छा। तो और यहाँ गांव के लोग वो लोग आते हैं, यहाँ भक्ति भाव करते हैं, भजन संध्या होती है यहाँ पे। अच्छा। राम हरिहर जी का मंदिर है। इसमें इस हाथ के अंदर देखिए आप चक्र, शंख, गरुड़, विष्णु भगवान। इसमें दूसरे हाथ में त्रिशूल, नाग, माला, नादिया, शिव, हरि और हर, आधे विष्णु भगवान आधे शंकर भगवान। दूसरी मूर्ति के अंदर बीच में रामचंद्र जी है, गर्दन के पास नरसिंह अवतार, इधर वराह अवतार, उसी के ऊपर छोटे कच्छ और मच्छ। 1225 की स्थापना है, पौने 800 साल पुराना मंदिर है श्री राम हरिहर जी का। देखेंगे तो ये स्टोन है सारे, ये कलर नहीं है इसके अंदर जो पूरे ऊपर तक दिखा रखा है। ये सब स्टोनों को ही जोड़ के बनाया गया है इसमें। पीतल का गेट और मार्बल 1940 में महाराजा मानसिंह जी सेकंड ने बनवाया था। पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर कर रहे हैं। आइए चलिए चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। महल का सुपट निवास है, महल का पहला एरिया है ये जी। इसमें जितने भी सैनिक हुआ करते थे उनके साथ मंत्रणा का स्थल है ये। अच्छा, यहाँ पे बैठ के उनसे मंत्रणा? हाँ, उनसे मंत्रणा करती थी भाई उनको क्या तकलीफ है या कहीं कोई राजनीति वो करना है तो उसके लिए वो बनाया जाता था। इस जगह रणनीति बनाई जाती थी सैनिकों के साथ बैठ के। ये बड़े नगाड़े हैं, ये पहले टेलीफोन के काम करते थे। अच्छा। ये 3 तरह के नगाड़े होते थे जिनको बाहर जो पुलिस चौकियाँ बनी हुई है पुरानी, उन चौकियों पे रखते थे इनको। अच्छा। तो जैसे कोई शत्रु आता था तो ये बड़े वाले बजाए जाते थे।
कोई मित्र आता था तो छोटा वाला बजाया जाता था, और कोई संदेश आता था तो उससे छोटा बजाते, ऐसे इनको पता करते थे पहले कि मतलब कौन सा वाला आ रहा है। बज रहा है, हाँ, उस हिसाब से उस हिसाब से इनका पता लगता था, क्योंकि ये दूराई काफ़ी थी, लोग आ नहीं सकते थे जल्दी, तो कोई ने संदेश तो होता था ना, तो इससे संदेश मिलता था सारा। अच्छा, तीनों नगारों से अलग अलग संदेश दिया जाता था कि भाई इस तरह का आदमी आ रहा है, अंदर भेजे या नहीं भेजे, जी जी। तो वो संदेश मिले जाते थे इससे। नीचे आमिर महल में जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, ये नीचे सुरंग कोरोना के लिए बंद है, उसमें काम आती थी। ये जो जगह है वो खिलपत्ती निवास है। खिलपत्ती निवास, यहाँ जो मुख्य सेना नायक होते थे, मंत्री, सेनापति, सेना नायक, उनसे बैठ करके और गुप्त मीटिंग होती थी इस जगह। अच्छा, जो मेन हेड होते थे उनकी बैठ के मीटिंग होती थी। खिलपत्ती निवास बोलते हैं इस जगह को। खिलपत्ती निवास, जी। रहने की जगह है ये। अच्छा। राजा का महल है ये, यहाँ राजा रहते थे। यहाँ सामने सेनाई वादक बसता था। पुराना पिक्चर हॉल है ये। अच्छा। मनोरंजन केंद्र। हाँ, आज बंद है, बाकी यहाँ चालू रहता है हमेशा। राजा की भोजनशाला देख रहे हैं आप यहाँ पे। अच्छा। भोजनशाला है ये राजाओं की। देख रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब सुरंग वगैरह के थ्रू ही, मतलब एक जगह से या दूसरी जगह के अंदर जाने का ही रास्ता है ये। बिल्कुल, पहले क्या लड़ाइयाँ होती रहती थी। अच्छा। तो ऐसे गुप्त रास्ते बनते थे, सुरंगों के जरिए ही जाते थे ज़्यादातर। अच्छा। तो जिससे क्या दुश्मन को पता नहीं लगे कि भाई कौन आदमी कहाँ से कहाँ निकल गया। और मतलब ये जो मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब कहाँ से कौन सा रास्ता निकल जाता है, तो भूलभुलैया टाइप होता है। भूलभुलैया होता है, इसको भूलभुलैया कहते हैं। जी जी। तो ऐसा ही होता है पुराने महलों में, जितने भी रास्ते मिलते हैं वो ऐसे ही होते हैं सारे। जी जी। इधर चिकन बनाने का इसे रसोई घर है पुराने। अच्छा, अब हम आप यहाँ पर आए जहाँ पर ये इनका पहले भोजन वगैरह बनता था, तैयार होता था, तो आप आपको वाली जगह दिखाते हैं। और ये थोड़ा बताएंगे इस वाली जगह के बारे में आप? ये चिकन बनाने का है, बटेर इनको तैयार करने के लिए। अच्छा। और आगे फिर और भी है इनमें। ये मेरे को बताइए, ये मतलब ओरिजिनल यही था या मतलब ओरिजिनल, या मतलब एज ए म्यूजियम बनाया गया? नहीं, ओरिजिनल है, रसोई घर पुराना है। अच्छा। तो ये पंडित जी ने बताया कि ये जो आप देख रहे हैं, जगह देख रहे हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल थी, मतलब हकीकत में यहाँ पे ऐसे उन लोगों के पुराने टाइम में भोजन उनका बनता था। और ये देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पे ये भगोने रखे हुए हैं, और ये यहाँ पे भोजन पकाने का, और वो देखिए आप जो है वो सिलबट्टे से कुछ पीसते हुए। तो इस तरह से यहाँ पे पुराने ज़माने में यहाँ पे भोजन बनता था। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे किस तरह से वो पुराने टाइम में आटा को गूंथते हुए और रोटी को बेलते हुए, और इसके अंदर देखिए आप किस तरह से पुराने टाइम में जो गेहूँ वगैरह को यहाँ पे साफ़ करते हुए। और यहाँ पे आप देखिए ये पुराने समय में जो रानियाँ जिधर भोजन करती थी उसका ये दृश्य, और ये वाकई वही जगह है जहाँ पर पुराने टाइम में रानियाँ वगैरह भोजन करती थी। यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, और ये यहाँ पर हम जो जगह जाएंगे वहाँ पे रानियों का निवास स्थान है। चलिए चलते हैं और देखते हैं। रानियों का निवास स्थान है ये। इस जगह रानियाँ रहती थी, उनका दरबार लगता था। ये ऊपर झरोके बने हुए हैं, इसमें जो उनकी दासियाँ ये होती थी वो बैठती थी सब। अच्छा, इधर ही ऊपर, जो ऊपर की तरफ। और ये हाथी के होदे हैं जिनसे इनको बाहर जाया जाता है, पालकी। जब बना नहीं था उससे के पहले ये 3 सागर बनाए गए थे यहाँ पे। अच्छा, ये हाँ, इसके बीच में पहाड़ों के बीच में बाउंड्री लगा दी थी, जिससे पानी यहाँ इकट्ठा हो, और उस पानी को यहाँ जयगढ़ में काम बनाने के लिए काम में लिया गया था। ये हाथियों का रास्ता था पहले। हाथी इधर से पानी लेके आते थे, यहाँ से लाके इस नीचे इसमें डाल देते थे। यहाँ टंकी बनी हुई है। अच्छा, उधर उस साइड में। अच्छा। और फिर यहाँ से ऊपर खींच लेते थे इसको। अच्छा। ऐसे बना रखा था इनका आने, मतलब एक तरह से कुंड बना रखे थे जिससे पानी इकट्ठा हो जाए। यहाँ से गेट है, इससे होते हुए अपर वो भैरू जी का जो मंदिर था, बस वहाँ से चल जाते थे। अच्छा, वो आपने बताया सागर का रास्ता वो ये था। वो है पुराना। जब ठंडा लेना था तो इसमें नीचे मतलब आग नहीं लगाते थे, बाकी इसके नीचे लोहे की पट्टी लगी हुई है जिसके नीचे आग लगा देते थे, और ये पूरा गर्म पानी होके आता था इसके अंदर। अच्छा, ऊपर टंकी से पानी नीचे आता होगा। नीचे तो उसमें गर्म होके आता है। तीर चलाने के लिए, बंदूक चलाने के लिए इसमें आदमी अंदर खड़ा रहता था। ये सामने से मारने के लिए है, या आजू बाजू में आ जाए तो इस जगह मारने के लिए है। और गर्म पानी डाला जाता था डालने के लिए, ये वाला छेद।
ये ऊपर से तीर चलाने के लिए, बंदूक चलाने के लिए है, जिससे कि दूर के आदमियों को मारा जा सके। ये पास में से कोई ऊपर नहीं चढ़ सके जी। यहाँ लाल बादशाह की शूटिंग हुई थी। उस समय वीरू देवगन के पिताजी थे, वीरू देवगन थे, अजय देवगन के पिताजी। वो आते थे मंदिर दिल्ली, अच्छा, तब मेरे को यहाँ लेके आए थे और अमिताभ के साथ फोटो खिंचवाई थी यहाँ पे। हाँ। अच्छा। ये जो मकान बने हुए चौकिया है पुराने ज़माने की। यहाँ पहले मीणा जाति के लोग रहते थे। अच्छा, मीणों के फिर अभी वो नीचे चले गए। बाकी ये सब जगह है। ऐसे ही ये परकोटे बने हुए हैं पूरे। ये 22 मील के अंदर ये पूरा परकोटा बना हुआ है। हाँ, ये दीवारें से बनी, दीवार से बनी हुई है। ये जैसे अपने महाभारत के अंदर जो चक्रव्यूह रचा था, उसी तरह की चक्रव्यूह रचना से बनी हुई है। एक परकोटा आगे निकला हुआ है, एक बाहर निकला हुआ है। यानी आदमी किधर से भी आएगा तो उसको मार सकते हैं। मतलब जैसे ये देख रहे हैं बाउंड्री पे निकले हुए। हाँ, ये सब इसी तरीके से निकले हुए हैं। ये एक दरवाजा आगे निकाल देते हैं, एक को पीछे कर देते हैं। तो कोई पीछे उस दरवाजे पे आएगा तो वो दूसरे उससे मार देते हैं। ये टैंक बना हुआ है। यहाँ पहले जितना भी बरसात, अब भी जो बरसात का पानी बहता है वो बाहर नहीं जाता है, यहीं पे इकट्ठा करते हैं। अच्छा। 60 टैंक बने हुए हैं। अभी यही पानी पीने के काम आता है, यही यहाँ बागों में काम आता है। मतलब सारा काम यहीं से होता है। मतलब उस पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ, जो आज राजस्थान सरकार या भारत सरकार कह रही है ना पानी बचाओ, ये उस समय से ही चला रहा है, 1000 साल पहले से। पीछे से पहाड़ी है, उस पहाड़ियों से पानी आता है, वो पूरा यहाँ इकट्ठा होता है। अच्छा। यानी 7-8 किलोमीटर की पहाड़ियों में जितना पानी बरसता है वो सब यहाँ आके इकट्ठा होता है। तो दोस्तों, अभी हम जिन पंडित जी के साथ घूम रहे हैं, ये इनकी 15वीं जनरेशन है जो कि इस यहाँ के जो मंदिर है उनकी सेवा कर रही है। महाराजा मान सिंह फर्स्ट ने हमारे को जयसोर से लेके आए थे हमारे को, आमेर शिला माता मंदिर के पुजारी के लिए। तो जयपुर के जितने भी राज परिवार के मंदिर हैं उनमें सब जगह बंगाली पुजारी हैं। अच्छा। और वो सब कलकत्ता से आए हुए हैं महाराजा मान सिंह के समय से। महाराजा मान सिंह के समय जी। यहाँ 16वीं पीढ़ी है मेरी। पुराना जयपुर दिख रहा है जो आपको, जिसको इसके बाद जयपुर बसा था। पहले राजधानी आमेर थी। और इधर जो आप जंगल के अंदर 2 दीवारें देख रहे हैं इस साइड में, ये सुरंग है जो जयगढ़ से और आमेर महल के लिए जोड़ती है। इस पे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आपको गणेश पोल पे छोड़ देगी, वहाँ से आपको पैदल आमेर जाना पड़ेगा सुरंग के अंदर। और आई थिंक इसके आमेर की और ये जयगढ़ की दूरी कहते हैं 400 मीटर के करीब है, अगर वैसे देखा जाए तो। हाँ, 400 मीटर। और दोस्तों, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं इस जगह का नाम है विलास मंदिर। यहाँ पर रानियों की, पुराने टाइम में रानियों का रहने का ये निवास स्थान था। और ये झरोके से बने हुए हैं। यहाँ से वो अपना बाहर का कोर्टयार्ड का भी नज़ारा यहाँ पे देख सकते थे। काली मिट्टी लगा देते थे पहले। अच्छा। और उसके ऊपर पानी छिड़का जाता था, तो जिससे ये एकदम ठंडा रहता था पूरा। मतलब ये जाली के अंदर काली मिट्टी लगा देते? हाँ, इसके ऊपर काली मिट्टी की परत चढ़ा देते थे पूरे पे। अच्छा। और फिर उसके ऊपर पानी छिड़का जाता था, तो जितनी हवा आएगी उतनी ठंडी आएगी वो। हाँ, तो हवा उसके पास होके आएगी। हाँ जी। और दोस्तों, अभी हम जयगढ़ घूमते घूमते अभी यहाँ आए हैं और अभी हमको यहाँ पे 2 लोग मिले हैं। ये लोग भी यहाँ पे घूमने आए हैं। चले जानते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या क्या देखा और इनको यहाँ की जगह के बारे में क्या इनका फील है। आप अपना नाम बताएंगे? सर, मेरा नाम योगेश है और मैं राजस्थान के टोंक ज़िले से बिलोंग करता हूँ। टोंक जिले से बिलोंग। तो योगेश, आप यहाँ पर आए हो तो आपने यहाँ पे जो चीज़ें देखी, थोड़ा आप उसके बारे में बताएंगे? कैसा लगा आपको ये जगह? एक्चुअली ये जो अपना जयगढ़ है, ये अपने जयपुर रियासत की आमेर रियासत का एक बहुत ही अच्छा दुर्ग है ये जी। और यहाँ पर अपन को विशेषता यहाँ की एक मेन चीज़ ये है, जो यहाँ की जयगढ़ की जो अपनी तोपें हैं जी, जो रियासत कालीन में जो तोपें युद्ध में ली जाती थी, वो काफ़ी अच्छी तरीके से तोपें हैं। अच्छा। और जो अपने एशिया की सबसे बड़ी तोप है, हाँ। वो इसी जयगढ़ में देखने को मिलती है अपने। अच्छा। जयपुर जिले के जयगढ़ में इसी देखने मिलती है। और जो यहाँ का व्यू है जो अपना ये जयगढ़ का, ये बहुत काफ़ी अमेजिंग है जी। ये अपन यहाँ पे आते हैं तो एक तरीके से नेचर के एक अलग ही ऐतिहासिक फोर्ट किले में, ऐतिहासिक तो है ये, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज़ में एक अलग ही अनुभूति अपन को हो रही है यहाँ पे आते ही। और जो अपने जयपुर के मतलब कि जो प्राचीन काल में जो अपने राजा महाराजा का रहन सहन, उनकी युद्ध कला, काफ़ी कुछ चीज़ें इनकी जैसे तोपें लगी हुई है। हाँ। ये बंदूक खाने यहाँ पे अपन को वो चीज़ सब देखने की अपन एहसास कर सकते हैं कि उस टाइम पर कैसे यहाँ पे जो जीवन शैली थी यहाँ की, जीवन शैली, वो जीवन शैली का अपन अनुमान लगा सकते हैं इन चीज़ों से। और यहाँ की जो ये इतनी पहाड़ी की ऊंचाई पे से अपन व्यू देखते हैं पूरे जयपुर का। हाँ। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपन को अनुभूति देता है वो। जी जी। और ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये आमेर से सीधा जयगढ़ को जोड़ता है। यहाँ से लोग आते जाते हैं, पैदल भी आ सकते हैं आप यहाँ से।
सुरंग का रास्ता भी इसी साइड पे, जो आमेर को महल को जोड़ता है वो सुरंग भी इसी साइड में है। सुरंग का रास्ता भी। सुरंग का रास्ता भी इधर ही। तो गाइस अभी हम यहाँ पे हैं जयगढ़ में एंड वी हैव कम अक्रॉस सम यंगस्टर्स एंड दे हैव कम फ्रॉम दिल्ली। तो लेट अस टॉक टू देम एंड लेट अस नो अबाउट देयर व्यूज़। आप अपना नाम बताएंगे एंड टेल मी हाउ यू लाइक अबाउट दिस प्लेस। Okay, so I'm Shashank and I've come from Delhi. We like this fort a lot, and this is the first fort actually what we are visiting. ओके So the views here are incredible. Especially we saw the water tanks and the lakes that they have built. Yeah. It's very strategic. We feel and. Okay. What we saw in the armory, it was really great, really nice experience. On the arms were named, labeled with their manufacturing years, Right. and so we liked it a lot. And especially if you want to see some incredible views away from the city, Yeah. this is the place. दिस इज़ द प्लेस। Yeah, as you can see that here the weather is very awesome right now. राइट। Clear sky, like we can feel the cold winds here, but we can just roam At around the and same time you are enjoying the Ah. weather also। yeah. So that's a not very nice place to visit. ओके Yeah. चलो इट्स बीइंग सो नाइस टॉकिंग टू यू शशांक। ये बजरंग बान है, इसको 32 बैल खींच करके और बुर्ज पे चढ़ाते थे। जहाँ भी लड़ाई की जगह होती थी वहाँ लेके जाने के लिए 32 बैलों की आवश्यकता होती थी। इसमें 50 किलो बारूद और 25 किलो का गोला आता है। इसमें अच्छा जो गोले का वो जो वेट है 25 वेट किलो का। 25 किलो का गोला आता है। इसी के आगे जो गाड़ी रखी हुई है, इसके अंदर जो बक्सा देख रहे हैं आप, ये बक्सा, इसके अंदर बारूद और ये लेके जाते थे अच्छा बैलगाड़ियों में बांध के। इसमें गोला बारूद होता था। इससे आगे जो एक छोटी तोप देख रहे हैं आप, उसके पता लगाने के लिए कि भाई रात को कौन सी जगह पर है, तो जैसे हवाई चलती है आज के ज़माने में, वैसे इसको चलाया जाता था। तो उससे ये पता चलता था कि अपने सैनिक कहाँ कहाँ रुके हुए हैं, अच्छा मतलब एक इंडिकेशन इंडिकेशन देने के लिए कौन सी लोकेशन पे। कौन सी लोकेशन पे है। अच्छा ये मिट्टी के सांचे बने हुए जिसके अंदर तोप ढलाई जाती थी। इसके अंदर अष्ट धातु बना के तोप के पिघला के उसके अंदर डाला जाता था, जिससे तोबें बनती थी। उसके बाद तोबों को यहाँ लाके लगाते थे और उसके अनुसार इसमें छेद किया जाता था। ये सामने ड्रिल मशीन है, पीछे 4 बैल लगते थे और बैल घूमते थे, उससे ये छेद होता था इसके अंदर घूमते हुए। है जिसमें अष्ट धातु गलाया जाता था। इसके अंदर अष्ट धातु डालते थे, बीच में इसके नीचे से आग लगाई जाती थी। यहाँ वो जो सांचा देख के है मिट्टी का, वो खड़ा कर देते थे, अष्ट धातु उसके अंदर गिरता था और फिर तोप को बाहर निकाला जाता था। वो गिर जाते थे, सोना चांदी जो अष्ट धातु के वो थे, उनको निकालने के लिए औजार है, कढ़ाई है, करछा है, संडासी है, भट्टी के औजार हैं सारे ही। बांध देते थे तोप को उठाने के लिए। तोप उठाने का यंत्र है आप आज के ज़माने की क्रेन जिसे कहते हैं, अच्छा वो क्रेन है उस समय की है। पानी का पीने का जो इकट्ठा होता है वो टैंक है ये पानी देख लेंगे। हाँ। इसका वजन 50 टन है। इसमें 100 किलो बारूद और 50 किलो का गोला आता है। इसको एक बार चलाया गया था, यहाँ से 22 मील दूर चाकसू गांव है, वहाँ जाके गिरा था। जहाँ गिरा वहाँ गोला तालाब बन गया। आज भी बड़ा सारा तालाब बना हुआ है वहाँ पे। इस पूरी तोप का वजन है 250 टन। इसके पीछे की तरफ 2 चक्की के पार्ट बने हुए हैं जिससे इसको चारों तरफ घुमाया जा सकता था। इसके पीछे एक बैरल लगा हुआ है जिससे इसको ऊपर नीचे करके और इसका टारगेट फिक्स किया जा सकता था कि कहाँ इसको डालना है। तो
उम्मीद है आपको हमारे साथ का ये सफ़र बेहद प्यारा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी और डेस्टिनेशन पे किसी और नई जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।